हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे द लर्निंग पॉइंट में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंडा भी है तो आप लोग आराम से घर में बैठे रहिए, रजाई में बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। कोशिश कीजिए, एक और बात बतानी थी, कोशिश कीजिएगा आप लोग का तबीयत नहीं खराब हो, इसलिए कोई भी कोताही नहीं कीजिएगा। ठंडा से जितना कपड़ा हो 20-25 कपड़ा पहन लीजिए, ठीक है, ताकि ठंडा नहीं हो। क्योंकि अभी अगर तबीयत खराब हो गया तो बोर्ड एग्जाम पूरा जो 2 साल का आप लोग का मेहनत है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग भी दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ कीजिए किसी का तबीयत खराब नहीं हो और एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए कुछ दिन और एग्जाम में बचा है। चलिए आप लोग का इंतजार खत्म हुआ, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का हम थर्ड लेक्चर लेके आ गए और ये थर्ड और लास्ट लेक्चर भी है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इससे पहले जो 2 लेक्चर ह्यूमन हेल्थ डिजीज का होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन का बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, और एक और बात यहाँ पे देखिए, ये लिखा है बिहार बोर्ड 12th एग्जाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये बार बार इसलिए हम दिखाते हैं कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए लाया गया है, इसलिए आप लोग इसमें कोई कोताही नहीं कीजिएगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है 50% मार्क्स आपका कैरी करता है किसमें? बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कब पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं केमिकल रिलीज ड्यू टू द एलर्जी इज, कह रहे एलर्जी के कंडीशन में कौन सा केमिकल निकलता है। तो केमिकल का बात करेंगे तो पहला कौन सा ऑप्शन दिया है, हिस्टामिन तो निकलता ही है, मास्ट सेल निकलता है, दूसरा सेरोटोनिन भी निकलता है, ध्यान रखिएगा। तो मास्ट सेल ये निकलता है और दूसरे सेल से सेरोटोनिन निकलता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी बोथ आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, कह रहे कि कौन वायरल डिजीज नहीं है। तो पहले लिखा है मम्स, बिल्कुल वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा बिल्कुल वायरल डिजीज है, डिप्थेरिया बिल्कुल वायरल डिजीज नहीं है। तो 2 का सी। बात करेंगे मीजल्स, हम पहले ही लेक्चर में इसको 2 या फर्स्ट लेक्चर में ये मीजल्स वाला क्वेश्चन आया था, मीजल्स एंड रेबीज। चलिए तो क्वेश्चन का 2 का बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? डिप्थेरिया, यानी आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर बात करें हम लोग, थर्ड में क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन 2011-21 में पूछा गया है और 2011 में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, करे कि कौन माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो पहला लुइस पास्चर बिल्कुल है, जेडी वाटसन बिल्कुल है, जेडी वाटसन मतलब जो वाटसन एंड क्रिक थे ना, तो उनका पूरा नाम था। अगला बात करेंगे रॉबर्ट कोच, ये भी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका भी आंसर जाएगा स्टीफेंस हेल्स। तो स्टीफेंस हेल्स जो थे वो माइक्रोबायोलॉजी के से कुछ उनका रिलेशन नहीं था, वो दूसरे फील्ड के साइंटिस्ट थे। चलिए तो यहां तक हो गया, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर भी क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग अगर बात करें बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन, क्वेश्चन 2019 में, ध्यान रखिएगा। तो हम बताए थे ब्लड का कोई भी पार्ट होगा हमेशा कहां पे बनेगा? तो बोन मैरो के अंदर बनेगा, यानी 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के यानी बी लिम्फोसाइट किसके अंदर बनेगा? तो बोन मैरो के अंदर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं कि एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए ऑप्शन ऐसे आता है, बात है एंटीबॉडी में 2 चेन होता है, एक हेवी, उसको ये बोलते हैं 2 हेवी चेन होता है, और जो लाइटर होता है 2 लाइटर चेन, तो H2L2। तो ऑप्शन देखिए H2L2 कौन सा ऑप्शन है? तो बी नंबर। कोई दिक्कत? H2L2, तो यानी 5 नंबर का एंटीबॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? H2L2, 2 हेवी चेन होता है, 2 लाइटर चेन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर का बात करेगा तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 ये कब पूछा गया है? तो ध्यान रखिए 2022 में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। कह रहे द एंटीबॉडी विच कैन अक्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटल बैरियर इज। पता है कि जब बच्चे जो होता है मदर यूट्रस में पलता है तो प्लासेंटा जो होता है कनेक्शन होता है, और वहीं से सब चीज बच्चे को जो भी यूज के लिए होता है सब ट्रांसफर होता है। तो कह रहे कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो पहला लिखा है IgA, बिल्कुल भी नहीं, IgE IgM, तो इसलिए कौन सा एंटीबॉडी है? तो IgG। तो IgG एंटीबॉडी आप लोग याद रखिएगा जो प्लासेंटा से क्रॉस कर जाता है। पिछले लेक्चर में एक था कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी होता है? कोलेस्ट्रॉल में IgA होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेगा 6 का आंसर कौन जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जाएगा डी, IgG। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7th में। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कब पूछा गया।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 कब पूछा गया, तो कह रहे हीरोइन इज कब 2022 में पूछा गया। कह रहे हीरोइन क्या होता है, तो कह रहे मोनो एसिटाइल मॉर्फिन, ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। एकदम हम लोग पढ़े हैं कि हीरोइन जो होता है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, यानी 2 बार एसिटाइलेशन हम लोग कर देंगे किसका, मॉर्फिन का, तो क्या बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 में। हीरोइन बन जाएगी, नहीं बन जाएगा, हीरोइन एक ड्रग्स है, आलिया भट्ट वाला हीरोइन नहीं, समझ जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी किसका स्टडी होता है, तो कैंसर का स्टडी होता है। कोई दिक्कत, ऑन्कोजीन का स्टडी नहीं, कैंसर का स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, देखिए ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम पता है ओपियम, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। ओपियम कहां से, देखिए कितना अच्छा है, तो ओपियम पापावर सोमनीफेरम, इसको पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट। तो बात करेंगे ओपियम को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, तो ओपियम को कहाँ से निकाला जाता है, तो पॉपी प्लांट, या इसी को पूरा नाम होता है पापावर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन, मैन में प्लाज्मोडियम, तो ध्यान रखिएगा मलेरिया, तो मलेरिया किसका वजह से होता है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव ऐसे इन्फेक्शियस स्टेज का नाम क्या होता है, स्पोरोजोइड। क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया। देख लीजिए स्पोरोजोइड कहाँ आंसर है, ए में आंसर है, तो 10 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एक बात तो जरूर सोचते होइएगा कि सर आप लोग तो 10-10 ऑब्जेक्टिव चलाते थे, लेकिन यहाँ पे तो 11 ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। एकदम सही आप लोगों को दिख रहा है, चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सही दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट था, सोचा दे दे, क्योंकि क्वेश्चन 2020 में दिया गया, पूछा कि एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर, तो पहले भी ये क्वेश्चन था कि एंटीबॉडी जो होता है किसका होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन का नहीं बना होता है, तो ग्लूकोज और प्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। ध्यान रखिए, अगर सिर्फ प्रोटीन वाला ऑप्शन है तो सिर्फ प्रोटीन होगा, अगर इसमें प्रोटीन है, अगर ग्लाइकोप्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन जाएगा, अगर प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन दोनों है तो बोथ आंसर जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर ये नीचे क्या दे रहा है, तो ये मेरा प्रचार दे रहा है कि बायोलॉजी कौन पढ़ाते हैं, तो हम ही पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ आप लोग को अगर ये देखिए, ये ह्यूमन डिजीज का सबका सब मेरा ऑब्जेक्टिव अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव हम लेके आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तीनों ऑब्जेक्टिव, 3 जो लेक्चर है 10-30 ऑब्जेक्टिव हुआ, और एक ये 31 ऑब्जेक्टिव हुआ। 31 ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ के रखिएगा, इससे बाहर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में।